हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ही हो गए? चलो, तो आज हम मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट नहीं है ना, ग्रेविटी फ्री स्पेस में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जिसका मैग्नीट्यूड होता था मैग्नीट्यूड एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसके कुछ केसेस देखेंगे। तो सबसे बेसिक केस एक फर्स्ट केस देखते हैं, है ना। केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब चार्ज पार्टिकल या तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, तो ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? ठीक है, उस पर फोर्स कितना होगा? क्लियर है? तो देखो, फर्स्ट केस जो हमारा है कि B को ऐसे ले लो और एक चार्ज पार्टिकल जो है ना स्टार्ट मूव करता है कहाँ? B के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये 180 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, और एक मैग्नेटिक फील्ड B है जिसमें चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से B के डायरेक्शन में मूव करता है, थीटा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग। दोनों केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, क्योंकि साइन 0 की भी वैल्यू 0 होती है और साइन 180 डिग्री की भी वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे भी एफ एम 0 होगा और यहाँ पे भी एफ एम 0 होगा। मतलब देखो, ये मूव तो कर रहा है ना, बी और वी सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं कर रहा है। मतलब ये जिधर था उधर चलता जाएगा, जिधर चल रहा था उधर चलता जाएगा। क्लियर है? मतलब इसका पाथ पूछ दिया जाए तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? चलो, यहां तक मिटाते हैं। सेकंड केस पढ़ेंगे हम, केस 2, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स V इज परपेंडिकुलर टू B, है ना। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, V इज परपेंडिकुलर टू B। चलो, इसको बढ़िया से समझना। ठीक है, समझना तो सबको ही बढ़िया से है। सर आप इसी तरीके से कहते रहते हैं कि इसको बढ़िया से समझना, इसको बढ़िया से समझना, और ऐसे करते करते है ना सभी चीज़ों को बढ़िया से समझना पड़ता है, तो बड़ा ही जातीय हो जाती है हमारे साथ। ठीक है, चलो, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसका जो डायरेक्शन है इन टू द पेज है। इन टू द पेज मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से वो जो है क्रॉस से आइडेंटिफाई करते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं इसको, और आउट टू द पेज को डॉट से। तो यहाँ पे इन टू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ मान लो यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था, इसका चार्ज Q था, मास M था। इसको हमने मूव कराना शुरू किया। ठीक है ना, इसको हमने मूव कराना शुरू किया तो क्या करेगा? ये जस्ट इधर राइट साइड में सपोज मूव करना शुरू किया। ठीक है, अब देखो क्यू वी किधर आया? यहाँ, इधर इस डायरेक्शन में क्यू वी क्रॉस बी, इस पे फोर्स एक लगने लगा किधर? इधर इस डायरेक्शन में। क्लियर? मैग्नेटिक फोर्स इधर लगने लगा, जिसके वजह से अपना पाथ को डेविएट किया। मान लो यहाँ पे आया, यहाँ पे अब इसकी वेलोसिटी v इधर जा रही है, फिर देखा क्यू वी क्रॉस बी, अब इस पे फोर्स इधर लगने लगा,
मतलब फिर अभी अपने पाथ को डाइवर्ट करने लगा, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि हर एक पॉइंट पे, पार्टिकल पे एक परपेंडिकुलर फोर्स काम कर रहा है ना। और वो कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, मतलब सिंपल FM बोल दो, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी। ये फोर्स इस पे ऑलवेज इसके मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। ये कुछ सर्कुलर मोशन की फीलिंग दिला रहा है सर, है ना। जहां पे स्पीड कांस्टेंट होता था कि नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर अपने डायरेक्शन चेंज किया और ऐसे डायरेक्शन चेंज करते 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 इसने एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लिया, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फोर्स इधर, यहाँ पे वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फोर्स इधर, यहाँ पे वेलोसिटी इधर, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे। तो कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स है? कौन दे रहा है इस सेंट्रीपिटल फोर्स को? मैग्नेटिक फोर्स FM इक्वल टू QVB दे रहा है। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से इस सर्किल का एक रेडियस भी बनेगा। सर्किल है तो रेडियस तो बनेगा सर, ठीक है। अब क्या होगा? क्या इसकी स्पीड भी चेंज होगी? वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, क्योंकि स्पीड का मतलब यहाँ पे स्पीड इधर है, यहाँ पे वेलोसिटी इधर, यहाँ पे वेलोसिटी इधर है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, स्पीड तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हम आपसे बस ये कह रहे हैं, क्या ये स्पीड चेंज होगी? तो आपको पहले ही बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन 0 होता है, और वर्क डन जब 0 होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन 0 तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 मीन्स मास तो चेंज हो नहीं रहा, स्पीड का चेंज 0 होगा, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, तो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तभी तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी हाफ m 10 स्क्वायर, हाफ m 10 स्क्वायर, हाफ m 10 स्क्वायर, सब जगह काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 होगा। क्लियर है? तो स्पीड भी यहाँ पे चेंज नहीं होती है, मतलब कौन सा मोशन हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलो अब यहां पे देखते हैं, इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे, है ना। इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ है ना, इस सर्कुलर मोशन की रेडियस कितनी होगी, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये सब चीजें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहां पे एक फोर्स FM लग रहा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, और मान लो ये FM इधर है, कितना? FM इक्वल टू QVB, और यहां पे वेलोसिटी V है इसकी, और मास इसका m है ही, चार्ज Q है ही, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कितना होता है? mv²/r। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? FM ही दे रहा है, मतलब QVB इक्वल टू mv²/r। बस एक V से एक V कट गया, और R इक्वल टू mv/QV। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसको याद रखोगे, इसके कई सारे फॉर्म्स के हम पोस्टमार्टम करेंगे, पूरे फार्मूला का पोस्टमार्टम करेंगे हम। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। ठीक है, चलो चलो, जो R इक्वल टू mv/QB अभी हमने पढ़ा, R इक्वल टू mv/QB, है ना। यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू
1 by Q, R is proportional to 1 by B, R is proportional to mass and R is proportional to V। या ऐसे भी लिख सकते हैं R is proportional to Q by M, है ना, 1 by Q by M। इसी को बोला जाता है चार्ज टू मास रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज 1 अपान स्पेसिफिक चार्ज, इसको बोलते हैं चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन लिखे, है ना। अब सर्कुलर मोशन है ना, इसकी स्पीड कांस्टेंट अभी हमने बता ही दिया v है ना, r रेडियस है। तो टाइम पीरियड मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर किया, सर्कमफेरेंस 2 पाई r अपान कितना स्पीड है v। ठीक है, खत्म हो गया, यहाँ से टाइम पीरियड निकल आएगा। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई है ना अपान v और r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। तो यहाँ से v और v कैंसिल आउट हो जाएगा और टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई m बाई क्यू बी। ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड और वेलोसिटी। इस फॉर्मूला में कहीं भी स्पीड नहीं आया है। ठीक है, यहां तक नोट करो। चलो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे डीप एनालिसिस ऑफ आर इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी, है ना। डीप एनालिसिस ऑफ आर इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी, इसी को बोलते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम ऑफ आर इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी, है ना। देखते हैं क्या क्या चीजें आती है इसमें, कितने टाइप के फॉर्मूले बनेंगे, है ना। पहला तो बेटा ये है कि R इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी, ये तो है ही सर। एम वी को क्या लिखते हैं, मोमेंटम अपान क्यू बी। हाँ सर, ये भी हो गया। ठीक है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर अपान 2 ऑफ मास। यहाँ से मोमेंटम हो जाएगा √2 ऑफ मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर, ये भी आ गया। ठीक है, तो लिख दिया √2m काइनेटिक एनर्जी अपान क्यू बी। पी की जगह पर 2m काइनेटिक एनर्जी अपान क्यू बी। ठीक है, कुछ और सोचो, कुछ और सोचें, सोचते हैं। ठीक है, सपोज दैट, है ना, a charge is moved through a potential difference V, then kinetic energy gained by the charge will be, कितना होता है, kinetic energy gained by the charge will be Q into potential difference, work done, change in kinetic energy। समझना इसको। मैंने कहा कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल मान लो v है। एक चार्ज जिसका चार्ज q है, पार्टिकल जिसका चार्ज q है, ये यहाँ से क्रॉस करते हुए यहाँ पे आया, तो ये कितना काइनेटिक एनर्जी गेन किया, कितना काइनेटिक एनर्जी गेन किया। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर है, वर्क डन। अब यहाँ से स्टार्ट किया उसने अपना मोशन, तो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 था और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना आया। ठीक है, तो लिखेंगे वर्क डन के -0, यहाँ से स्टार्ट किया था उसने इक्वल टू 0 से, है ना, तो के -0। बट वर्क डन क्या होता है, पढ़े हो कि नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड बाई वर्क पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन क्या होता है,
चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0, ठीक है। यहाँ चाहो तो आप डेल्टा V भी लिख सकते हो, कोई गुनाह नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो गया, Q इंटू V, रख दो ना यहाँ पे QV। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, Q इंटू V, ठीक है। अब ये कहानी भी याद रखना है, ये कहानी समझना है, लेकिन इस कहानी को याद रखना आपको कि यदि कोई चार्ज V पोटेंशियल डिफरेंस से पास हुआ है ना, तो उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन हुई, K इक्वल टू Q इंटू V। तो हमने कहा कि क्यों ना इस, है ना, Ke के जगह पे हम, है ना, QV लिख दे, तो 2m, है ना, Q इंटू V अपान QB आ गया। क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हमने QV लिख दिया, V पोटेंशियल, तो 2m Ke की जगह पे QV अपान QB। अब Q ऊपर भी आया है, नीचे भी आया है, तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसको लिख सकते हो, Q मान लो अंदर गया, है ना, इसके रूट के अंदर गया, Q स्क्वायर हुआ, Q नीचे आ गया, ठीक है। तो इसको लिखो ऐसे, पूरा को रूट में लिख दो, 2m QV अपान Q स्क्वायर B स्क्वायर, एक Q से एक Q मर गया, और कितना हो गया, रूट 2mV अपान QB स्क्वायर, ठीक है। रूट 2mV अपान QB स्क्वायर, ठीक है। तो कितने फॉर्मूले हमारे पास हो गए, R इक्वल टू mv बाई QB, जब मास, वेलोसिटी, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, मोमेंटम दिया है तो P अपान QB, काइनेटिक एनर्जी दिया है तो 2m Ke अपान QB, है ना। या काइनेटिक एनर्जी को दूसरे तरीके से दिया है कि चार्ज V पोटेंशियल डिफरेंस से पास कराया गया है, तो 2m QV अपान QB। तो ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, सेम ही है, सॉल्व करके यहाँ तक आए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, फिर अब इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। चलो, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। जी 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अ प्रोटॉन, अ ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ दिया हुआ है सेम काइनेटिक एनर्जी, एंटर्स इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया होगा कि सर्कुलर पाथ बनेगा। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर रेस्पेक्टिव सर्कुलर पाथ, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लिया गया, नहीं सॉरी, प्रोटॉन को लिया गया, एक ड्यूट्रॉन को लिया गया और एक अल्फा पार्टिकल को लिया गया, तीनों को, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो किया गया। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज है तो हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, है ना। तो किधर काम करेगा फोर्स, QV क्रॉस B ऊपर, तो ऐसे एक सर्कुलर मोशन बनेगा। इस सर्कुलर मोशन का प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए, तीनों के लिए अलग अलग रेडियस होगा। उन रेडियस का रेशियो निकालना है। क्लियर है। तो शुरू हो जाओ, करो क्वेश्चन, कैलकुलेट करो, पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। जरूर हो जाना चाहिए क्वेश्चन, इतना लेवल का तो मैंने आपको बता दिया, पूरा पोस्टमार्टम करा दिया था उस फॉर्मूला का, ठीक है। तो हो जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। होप सो आप लोग कर लिए होंगे। इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यही लिखना है। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात आई है, सेम काइनेटिक एनर्जी, तो कौन सा फार्मूला लिखेंगे, R इक्वल टू mv बाई QB, नहीं, रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अपान QB, ठीक है। अब कह रहा है सेम काइनेटिक एनर्जी और B भी सेम है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो Ke और B तो कांस्टेंट हो गया, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू रूट m बाई Q। इस क्वेश्चन में रूट m बाई Q, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तीनों पार्टिकल के लिए सेम है।
2 भी कांस्टेंट नंबर है, b भी यूनिफॉर्म, तीनों पार्टिकल के लिए सेम है। मास और चार्ज अलग अलग होंगे। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा पार्टिकल है। प्रोटॉन, ठीक है, कितना चार्ज, इलेक्ट्रॉन के बराबर, कितना मास, प्रोटॉन का मास। ड्यूट्रॉन है ना, ड्यूटेरियम न्यूक्लियस है ना, या ड्यूटेरियम आयन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका चार्ज और मास 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल, डब्ल्यू एनाइड हीलियम एटम, चार्ज 2e, मास 4 टाइम ऑफ प्रोटॉन। खत्म, क्वेश्चन खत्म। आर प्रोटॉन रेशियो आर, ड्यूट्रॉन रेशियो आर, अल्फा पार्टिकल इक्वल टू रूट प्रोटॉन के लिए मास देखो और चार्ज देखो E रेशियो। अब ड्यूट्रॉन के लिए मास देखो √2m और चार्ज देखो E ही है। फिर देखो इसके लिए चार्ज 2e और मास 4m है ना, तो मास 4m, चार्ज 2e। अब यहाँ से रेशियो देखो m/e, m/e यहाँ पे भी, m/e यहाँ पे भी है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा √2 और यहाँ बचा ये 4 के बाहर आएगा, 4 रूट के बाहर आएगा, कितना हो जाएगा ये 2/2, सॉरी हाँ 2/2 है ना, 4 का √2 और नीचे 2 है, इसका भी रेशियो 1 हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा, आर प्रोटॉन, आर ड्यूट्रॉन, आर अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 1 रेशियो √2 रेशियो 1। क्लियर है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपका, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलो अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में मैं आपसे बोलूं है ना कि फाइंड, यही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना। मैं कहूं कि इफ अ प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल विथ सेम काइनेटिक एनर्जी के जगह पे सेम पोटेंशियल है ना, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर पास्ड थ्रू द सेम पोटेंशियल, ठीक है, enters into a uniform magnetic field at right angle to magnetic field, find the ratio of radii of their respective circular path। तब क्या करोगे है ना, सेम के ही की जगह पे सेम पोटेंशियल से पास करा दिया, ठीक है। तो पोटेंशियल वाला फार्मूला अप्लाई कर दो आप लोग, ठीक है। क्या फार्मूला था पोटेंशियल का, R इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी की जगह पे QV अपान, यहाँ पे क्या आ जाएगा Q × B। तो इसका कितना आया था √2mv अपान Q से, तो Q कट गया था, एक Q बच गया था, QB², ठीक है। यहाँ से देखो Q अंदर जाएगा तो Q² हो जाएगा, एक Q से एक Q कट जाएगा, एक Q बच जाएगा, B रूट के अंदर जाएगा B², ठीक है। तो 2mv हो जाएगा, Q कैंसिल हो चुका है, यहाँ Q बचा है QB², ठीक है। अब लगा लो, ठीक है। पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे कैपिटल V है, ये कैपिटल V है, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम पोटेंशियल से पास कराया गया है, ठीक है। अब देखो V सभी पार्टिकल के लिए सेम है, 2 सभी पार्टिकल के लिए सेम है, B² भी सभी पार्टिकल के लिए सेम है। तो यहाँ पे R इज प्रोपोर्शनल टू √m/q आया, कितना, मतलब m और q दोनों रूट के अंदर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम रेशियो निकालें, R प्रोटॉन, R ड्यूट्रॉन, R अल्फा पार्टिकल, तो कितना हो जाएगा √m/e, रेशियो ड्यूट्रॉन का √2m/e, रेशियो √4m अल्फा पार्टिकल बाई 2e। तो यहाँ से आ जाएगा m/e, m/e, m/e कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, रेशियो ये हो जाएगा √2
और 4/2 कितना हो जाएगा 2, रूट के अंदर है तो रेशियो रूट 2 है ना। सेम क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया, सेम काइनेटिक एनर्जी की जगह पे पास्ड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पास्ड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो चलो ये टॉपिक आज खत्म हुआ है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे टाइम स्पेंट बाय अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। फिर हम जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर ना इंटर करके कुछ एंगल पे एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तब कौन सा पाथ बनता है। यहाँ तो पाथ सर्कुलर बना, ठीक है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि सर्कुलर पाथ बना। फिर उस टाइम जब एंगल थीटा हो तब कौन सा पाथ बनेगा, और उस पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ठीक है, तो बने रहो मेरे साथ और देखते रहो वीडियो। ओके, थैंक यू।